सो हाय एंड हेलो, आप सभी का न्यूमेरिकल एनालिसिस के सबसे पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और तो मतलब आज से हम अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब लोग एक सीक्वेंस में आप नोट्स पाएंगे इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अगर और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप ये मान के चलिए आप क्लास में बैठे हैं और आपकी क्लास चल रही है। बाकी तो हर यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल एनालिसिस है, सभी मैच करेंगे, सब मैच करेगा इससे। लेकिन जो स्पेशली जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही हूँ, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से होंगे वो ये समझ के चलिए कि आपकी ही क्लास चल रही है। तो कुछ भी कहने से पहले ये बोल देंगे कि आप नीचे रेड कलर में देख रहे होंगे एक चीज़ लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसका मुंह काला कर दीजिए, आप लोग उसको प्रेस कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बड़ा मजा आने वाला है मैथमेटिक्स में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला ओवरव्यू तो आप देख रहे हैं। सबसे पहले आज न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे और नीड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर एक्यूरेसी, और इसके बाद पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे। और तो मतलब इतनी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। इसके बाद जो राउंडिंग ऑफ रूल्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए क्या, न्यूमेरिकल मेथड। क्या न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है? तो इन न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड इज ए मैथमेटिकल टूल। न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल मेथड एक मैथमेटिकल टूल है डिजाइन टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर और कैलकुलेटर। और एक बात और बता दें, जो आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, इस वाले पेपर में। बट आपका जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी लिख के बता रहे हैं, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ कैलकुलेटर नॉट अलाउड होता है, कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता है। लेकिन उसमें एक कारण है, दुखी मत होइए, कारण है क्यों, इटरेशंस कम कर देते हैं। आगे देखेंगे इटरेशन क्या होता है। फिलहाल न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल मेथड इज ए मैथमेटिकल टूल डिजाइन टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर और कैलकुलेटर। अब नीड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो न्यूमेरिकल मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? समटाइम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मेथड आर यूज्ड। जो मेथड्स यूज होते हैं तो उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज होते हैं, और कुछ ऐसे जैसे कुछ भी मेथड यूज करते हैं उसमें एरर भी रहती है, कभी कभी एरर मौजूद रहती है। या अप्रॉक्सीमेट, देखिए समटाइम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मेथड आर यूज्ड अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू दिस रीजन एरर में प्रेजेंट इन कंप्यूटेड रिजल्ट, सो न्यूमेरिकल एनालिसिस आर नीडेड अबाउट दियर कंसर्निंग एरर विच गिव्स बेस्ट आइडिया फॉर कंप्यूटेड रिजल्ट। और केवल इतना ही नहीं, आल्सो देयर इज नो अलजेब्रिक फार्मूला फॉर सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है वो? जैसे कि देखिए हम बताना ये चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी, एरर वाली बात बताए हैं। अब बात ऐसी आती है जो मेन रीजन जो है, देखिए जैसे अगर कोई जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, बहुपद वगैरह पॉलिनोमियल पढ़ते हो, तो उसमें कितने द्विघात बहुपद बहुत कुछ पढ़ते हो, और जैसे 3 घात वाला आ गया तो उसमें आप क्या शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम लगा देते थे, रिमाइंडर थ्योरम, उससे 3 घात वाले को सॉल्व करते थे। जैसे इस प्रकार का x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, मतलब इस टाइप के इक्वेशंस को आप सॉल्व कर देते थे। जैसे अगर द्विघात हुआ, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर इस टाइप का है तो इस टाइप को भी सॉल्व कर लेते थे, चाहे श्रीधर 4 विधि से, चाहे फैक्टर विधि से, किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर लेते थे और इसके रूट को फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर आपसे बोले कि हायर डिग्री, अगर हायर डिग्री आ गई, मान लीजिए x पावर 4 आ गया प्लस 5x प्लस, मतलब इस प्लस 7 आ गया, तब कैसे काम होगा? हायर डिग्री मतलब क्या, यही बोल रहे हैं ना कि कुछ ऐसे हमारे पास हायर डिग्री कुछ ऐसे प्रॉब्लम, अलजेब्रिक प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है। क्या? जैसे रूट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री के पॉलिनोमियल के रूट कैसे निकालना है, इसका तो फॉर्मूला बनाया नहीं है। तो इस टाइप के, जैसे टू इवेल्युएट सम इंटीग्रल्स, रूट ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन अभी आगे पढ़ाएंगे उसको। तो मतलब इन चीजों के लिए कोई
एल्जेब्रिक फार्मूला ही नहीं बना है, तो फिर कैसे करेंगे? मतलब इसका मतलब ये है कि हम छोड़ दें सवाल, सवाल ही नहीं करें? नहीं, इसके लिए बस इसी के लिए हमारे न्यूमेरिकल मेथड की जरूरत पड़ी। क्या? देयरफॉर न्यूमेरिकल मेथड्स आर नीडेड। चलिए न्यूमेरिकल मेथड का नीड तो जान गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है रियल नंबर एंड देयर एक्यूरेसी। रियल नंबर एंड देयर एक्यूरेसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर सब लोग जानते हो, वास्तविक संख्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट वन इज एग्जैक्ट रियल नंबर एंड सेकंड वन इज अप्रोक्सीमेट रियल नंबर्स। अब एग्जैक्ट रियल नंबर क्या होता है और अप्रोक्सीमेट रियल नंबर क्या होता है? तो एग्जैक्ट रियल नंबर मतलब एग्जैक्ट रियल नंबर आर द नंबर विच गिव्स 100% एक्यूरेसी ऑफ दैट नंबर। क्या? एग्जैक्ट रियल नंबर आर द रियल नंबर विच गिव्स 100%, मेन बात यही है, 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी। एग्जाम्पल में अगर ले √2, √3, πe4 एक्सेट्रा। और अगर अप्रोक्सीमेट वाले की बात करें, अब देखिए अभी हम समझाते हैं अंतर, एकदम बस ध्यान से देखते चलिए। अप्रोक्सीमेट रियल नंबर में क्या होगा? अप्रोक्सीमेट रियल नंबर आर द नंबर विच गिव्स सर्टेन डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। दैट इज, अब दैट इज में क्या? ये है ये लाइन, एरर में प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेट रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि जो रियल नंबर होगी, अप्रोक्सीमेट रियल नंबर होगी, उसमें एरर मौजूद होगा। अब थोड़ा देखिए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। यहां पे √2 है, यहां पे क्या है? √2 है, इसको कह दे रहे हैं एग्जैक्ट रियल नंबर। अब जैसे इसको इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज किए, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करने का मतलब हमारे ये आ गया 1.414 आ गया है, 1.414। तो इसको क्या कह दे रहे हैं? अप्रोक्सीमेट रियल नंबर। जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज किए, दशमलव आया, तुरंत इसको हम कह दिए अप्रोक्सीमेट रियल नंबर। वैसे ही सेम एज √3 है हमारा, √3 को क्या कर रहे हैं? एग्जैक्ट रियल नंबर्स। लेकिन अब √3 की वैल्यू क्या होती है? जैसे ही हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्या हो जाएगा? 1.732। ये अप्रोक्सीमेट है। बेस्ट एग्जांपल इज पाई जो होता है इस फॉर्म में जब तक लिखे हैं, ये क्या है? एग्जैक्ट रियल नंबर। और जैसे ही इसको डेसिमल वाले फॉर्म में चेंज किए, क्या? 3.14। ये यहीं तक नहीं रहता, ये आगे भी जाता रहता है। यहीं तक तो रहता नहीं, आगे भी जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू सुपर कंप्यूटर तक नहीं फाइंड कर पाया है। तो ये अप्रोक्सीमेट रियल नंबर्स हैं। ऐसे ही ई की वैल्यू 2.7, ऐसे ही 4। तो 4 क्या है? 4 अपना रियल नंबर है। कौन सा? एग्जैक्ट रियल नंबर। तो जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या कि रियल नंबर दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। आपको बता रहे हैं सब कुछ यहाँ कवर कर देंगे आपका। आगे है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। तो इन कंप्यूटर रियल नंबर आर एक्सेप्टेड इन डेसिमल फॉर्म। वो हाँ जरूर वो किसमें डेसिमल, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मतलब टाइप वगैरह डेसिमल में करते हो ना, बाइनरी में वो लेता है, समझता बाइनरी में, एक्सेप्ट किस में करता है? डेसिमल में। फिलहाल ये आप जिसको डिटेल में पढ़ना होगा, CS में शायद है, ये CS कंप्यूटर साइंस में। फिलहाल हम यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जितना है देख लेते हैं। क्या है? देयर आर 2 टाइप्स टू रिप्रेजेंट रियल नंबर। क्या क्या? फर्स्ट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्या? फर्स्ट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पहला देखते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? इन दिस रिप्रेजेंटेशन डेसिमल आर फिक्स। इसमें डेसिमल फिक्स होता है। जैसे ये देखिए एग्जांपल दे दिया है ना, 3/2 है, इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? काट दिए हैं, 3/2 है, इसको डिवाइड यहाँ पे किए हैं तो कितना है? 1.1। यहाँ डेसिमल फिक्स है, डेसिमल फिक्स है ना। अब जैसे समटाइम्स फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट कंफर्टेबल। जैसे मान लो ऐसे हमारे पास वैल्यू हो गई 0.0000486 ऐसे जाता जा रहा है, तो ये क्या ये इसका डेसिमल पॉइंट फिक्स है? नहीं फिक्स है, ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मेथड ना यूज करके इसके लिए एक नया सा मेथड आया है। और नया सा क्या? हमारे जन्म के पहले का मेथड है ये। तो नया सा मेथड आया है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। आइए उसको भी देख लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है।
तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन डेसिमल पॉइंट इज नॉट फिक्स। इस रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो दाएं या बाएं आप उसको मूव करा सकते हैं क्या, बट इट कैन मूव राइट और लेफ्ट फॉर डेसिमल रिजल्ट। क्लियरली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक, देयरफॉर स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज ऑब्टेन्ड विच इज ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, m1 m2 डॉट 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 mr। अब इसको एग्जांपल समझा रहे हैं, इंटू 10 टू पावर प्लस माइनस यहाँ होगा, यहाँ पे ये भी प्लस माइनस n होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक। और ये जो यम आप देख रहे हैं m1 m2 डॉट डॉट mr, इसको कहते हैं क्या, मेंटिसा। क्या कहते हैं, मेंटिसा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शायद यहाँ डबल एस होगा, MENTI देख लीजिएगा बुक में वैसे ही। और ये जो 10 है इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और n हमारा इंडेक्स है। तो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जैसे कोई नंबर होगा, दशमलव है, ठीक, इधर कुछ नंबर होगा, m1 m कुछ मान लो कोई नंबर होगा, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ये पूरा थ्योरी आपका समझ में आ जाएगा। तो आपके नोट्स के लिए हम दे दिए हैं, बाकी मेरा मेन वर्क क्या है, हमको मेन वर्क है कि आपको एग्जाम्पल देके समझाएं, अच्छे से समझाएं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे पूरा सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम धैर्य बनाए रखिए, बस खत्म कर रहे हैं। जैसे आ गया हमारे पास क्वेश्चन, राइट SFR। SFR मतलब स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर। जैसे मैं पहला रियल नंबर दे दिया है 2486 2486, इसको SFR में चेंज करना है। तो देखिए आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से। जब भी कोई पूर्णांक दिया होगा, ऐसे पूर्णांक मान लो ये पूर्णांक है, कुछ आलू बटाटा कुछ भी है, पूर्णांक है, ठीक। जब आप पूर्णांक में जो पहली संख्या है उसके आगे दशमलव लगाएंगे, बता रहे हैं SFR में चेंज करना। जब उसके आगे पहली संख्या में दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद इंटू 10 के पावर पे कुछ इंडेक्स लगाना है ना। 10 बेस है हमारा, ये क्या है हमारा, मेंटिसा। बारिश का मौसम है भाई, मेंटिसा है ना। अब इसमें 10 के पावर में कुछ लिखना है, ठीक। तो देखिए 10 के पावर में जो हम यहाँ पे जो हम पावर लिखेंगे, ये पॉजिटिव भी होगी निगेटिव भी होगी, बताया ही है ना अभी। देखिए बताए थे ना, पॉजिटिव भी होगी निगेटिव भी हो सकती है। कहाँ पे पॉजिटिव यूज करेंगे, कहाँ पे निगेटिव यूज करेंगे, वो बता रहे हैं। देखो मान लो हमारे पास, सपोज हमारे पास एक रियल नंबर है, जैसे कि 420 4208 है, मान लीजिए ये है। अब बोल रहे हैं कि इसको जो है SFR में चेंज करो, तो क्या करोगे, हम क्या बोले, जो हमारा पूर्णांक होगा उसके पहले वाले नंबर के आगे डेसिमल वो दशमलव लगा दो। तो क्या कर देंगे, पॉइंट दशमलव लगाए 4208 ना। अब देखो जब हम नंबर्स में जब हम बाईं ओर आएंगे, देखो दशमलव लगाने के लिए कितना बाईं ओर आए, 1 2 3 4 बाईं ओर आ रहे हैं। तो जब बाईं ओर आएंगे तब 10 की पावर में जितना डिजिट हम बाईं ओर आएंगे, जितना डिजिट बाईं ओर आएंगे, गिनो उसको, 1 2 3 4 डिजिट बाईं ओर आ रहे हैं, तो यहाँ 4 लिख दो। और बाईं ओर आ रहे हैं, बाईं ओर आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही, प्लस ही हमेशा रहेगा। और अगर दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर अक्सर जब दशमलव में संख्या दी रहती है तो दशमलव के बाद वाले में दाईं ओर जाना पड़ता है। अब उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, दाईं ओर जब जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, यहीं जो प्लस लिखे हैं वहां पे माइनस कर देंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, बहुत आसान सा है। क्या पहला है 2486। अब बताओ ये पूर्णांक है, क्या बोले, पहले नंबर के आगे दशमलव लगाओ, तो क्या 0 पॉइंट, एकदम हमारी अपनी लैंग्वेज में हम लोग समझा रहे हैं, कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहे हैं। जैसे टीचर्स एकदम ऐसे समझ लीजिए, हम भी पढ़ रहे हैं ऐसे समझ लीजिए। तो हम कैसे इसको समझ के करते थे वो एरिया आपको दिखा रहे हैं। हम कोई बुक वाली लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी आपकी सरकारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या पहली डिजिट पकड़ रहे हैं, पहली डिजिट के पहले दशमलव लगा दिए, तो क्या पूरा लिख दो 0.2486, ये हो गया मेंटिसा। अब 10 टू पावर 10 बेस हो गया। अब इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स हम क्या बोले थे कि सबसे पहले किधर हम दशमलव लगाए हैं, बाईं ओर लगाए हैं ना, बाईं ओर लगाए, बाईं ओर। तो कितना बाईं ओर आ रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट बाईं ओर आ रहे हैं। तो 10 की पावर पे कितना हो जाएगा 4, और चूंकि बाईं ओर आ रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा। सिमिलरली अब देखो, अब यहां पे देखो,
यहाँ पे पूर्णांक अब कोई है नहीं, 0 लिखा है। अब देखो हम क्या बोले थे, जहां पे पहला हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है उसी के पहले दशमलव लगाओ। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। चलो दशमलव लगाओ, 0.4682, 4682। अब बताओ किधर गए? अगर दशमलव के इधर जाना होता तो बाईं ओर जाते, लेकिन अब दशमलव के उधर जा रहे हैं ना, उधर मतलब दाईं ओर जा रहे हैं। तो दाईं ओर जाने का मतलब हमने क्या बताया कि वहां पे जो हम चिन्ह इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, माइनस का होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब पहले देखो कितने डिजिट जा रहे हैं, 1 2। इस पे तो दशमलव लगा ही दिए हैं। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे कि 0.4682 इंटू 10 टू पावर कितना, डिजिट 1 और 2, 1 2। इसके बाद तो दशमलव ही लगा दिए हैं। तो यहां पे और किधर जा रहे हैं, दाईं ओर। तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -2, ये हो जाएगा। सिमिलरली ये है 43.286, क्या है 43.286। तो अब देखिए, अब डेसिमल के दशमलव के इधर भी नंबर्स हैं ना, तो अब किधर जाना पड़ेगा, बाईं ओर जाना पड़ेगा। जब दशमलव के बाईं ओर नंबर है तो मतलब बाईं ओर आ रहे हैं, और दशमलव के इधर 0 है मतलब दाईं ओर जाना है। तो अब बाईं ओर आ रहे हैं, तो पहला नंबर कहाँ है, 4 है। तो चलो लगा दो दशमलव, 0 पॉइंट, सॉरी हाँ, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.43286, 3286 ये हो जाएगा। इनटू अब हमको क्या लिखना है, अपना इंडेक्स, बेस पे इंडेक्स 10 टू पावर। अब कैसे होगा, दशमलव हम क्या बोले थे, कितना इधर आ रहे हैं, इसको नहीं गिनना है क्योंकि हम दशमलव की इधर आ रहे हैं ना। तो कितना इधर आ रहे हैं, 1 और 2। और किधर जा रहे हैं भाई, बाईं ओर जा रहे हैं। कितने डिजिट बाईं ओर, केवल 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.43286 इंटू 10 टू पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए ऐसे सिमिलरली 0.000048 है। हम क्या बोले थे, इसके आगे अब पूर्णांक है ही नहीं, मतलब अब किधर जाना है, दाईं ओर जाना है। तो दाईं ओर जाने का मतलब क्या, अब क्या कर देंगे, पहला नेचुरल नंबर हमें यहाँ दिख रहा है तो इसके पहले दशमलव लगाओ, तो क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 10 टू पावर, कितना डिजिट जा रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट। तो क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि दाईं ओर गए थे। ऐसे ही 7.1264 क्या हो जाएगा, 0.71264 इंटू 10 टू पावर, बाईं ओर जा रहे हैं तो +1 होगा। और ये वाला आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके हमको तुरंत बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो फिलहाल इसको क्लीन कर दिया जा रहा है। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमको, आगे पढ़ना है सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, significant digit are the digit which gives real information of the size of number. Significant are the digit which gives real information of the size of the number. अब देखिए साइज इससे हमें पता चलता है, लेकिन इसके कुछ रूल हैं, कैसे इसका साइज पता करेंगे। तो रूल के लिए सबसे पहला आइए ध्यान देते हैं, क्या, द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक। द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है 232, 232। अब बताइए नॉन जीरो है ना, तो नॉन जीरो मतलब अब ये आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसका हमको साइज पूछता है। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बताते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट आर द डिजिट विच गिव्स रियल इंफॉर्मेशन ऑफ द साइज ऑफ द नंबर। मतलब इससे हमको साइज पता चलेगा। अब इसका साइज कितना होगा, इसका साइज कोई पूछ लिया इसका साइज कितना होगा, तो देखो नंबर की गिनती करो 1 2 3, जितना नंबर हो वही उसका साइज हो जाता है, ठीक। तो इसका साइज कितना होगा 3। लेकिन अब ये चारों रूल वो फॉलो करना चाहिए। तो एक एक रूल लेते हैं और उसके एग्जाम्पल से देखते हैं। तो क्या बोला था, द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो 232 है तो सब सिग्निफिकेंट है, तो सबको हम गिन लेंगे यहाँ पे 1 2 3। तो इसका साइज कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही सिमिलरली। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड रूल कहता है कि द नॉन जीरो
बिटवीन, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान दो, काट दो इसको, क्या होगा, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमारे पास 2032 है, 2032 है, बोला है द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, 2 और 3 नॉन जीरो है, इसके बीच में एक जीरो है, आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो मतलब जब इसका साइज हम बताने लगेंगे तो इनकी नंबरिंग हो जाएगी। अब बताइए कोई अगर साइज पूछ लिया इसका कि साइज कितना होगा, तो क्या बताएंगे, 1 2 3 एंड 4, तो इसका साइज कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या 53208 है, चलो इसका कैसे, देखिए ये ये जीरो है लेकिन कितने किसके किसके बीच में, 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो इसका साइज कितना हो गया, इसका साइज 5 हो गया। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा रूल। ऐसे थर्ड पे चलिए, आइए चलते हैं। देखिए पूरा अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, हम बार बार बोल रहे हैं, पूरा का पूरा करवाएंगे। थर्ड है हमारा, थर्ड में क्या कहता है, द जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, द जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, क्या है, 0.00328 है, ये है ना, द जीरो बिफोर नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, नॉन जीरो के इधर जो है सब के सब जीरो हैं, तो जीरो बिफोर नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के पहले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब साइज बताते समय उनकी गणना हम नहीं करेंगे। तो मान लीजिए इसका कोई साइज पूछ लिया, इसका साइज कितना होगा, तो क्या बताएंगे, 1 2 3, तो इसका साइज कितना होगा, 3 होगा। चौथा हमारा क्या कहता है, चौथा हम देख लेते हैं। चौथा कहता है कि इफ द नंबर आर रिटन इन डेसिमल फॉर्म, क्या डेसिमल में और फॉर्म, देन द जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब इफ द नंबर आर रिटन इन डेसिमल फॉर्म, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 0.2300, अब डेसिमल फॉर्म में है, ये नंबर डेसिमल फॉर्म में है, तो बोल रहा है कि देन द जीरो आफ्टर नॉन जीरो, जीरो है लेकिन किसके बाद है, आफ्टर नॉन जीरो, यही है ना, आफ्टर नॉन जीरो हो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ये जो जीरो है ना ये भी गिनती कर लिए जाएंगे। तो अब कोई पूछता है कि साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका साइज कितना होगा, 4, इसका साइज कितना होगा, 4। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में जान लिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ रूल के बारे में, फिर इसके बाद एरर पढ़ेंगे, फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके कहीं हम बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, ये सब स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल पूरा का पूरा नोट्स आप लोग बनाते चलिए और कोई कमी नहीं आएगी नोट्स में, और बस यही है कि मेहनत इतना प्रोजेक्ट बनाने में कर रहे हैं, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए, और बहुत जल्द स्टैटिस्टिक्स की भी क्लास लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी क्लासेस आएंगी। आपका नया सत्र, इतना जान लीजिए, नया सत्र भी स्टार्ट होगा, आप कई क्लासेस कर सकेंगे यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।